ये कहानी है जयपुर की आराध्या और अमित, जो अपना जीवन सुख चैन से जी रहे हैं। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ लेती है। सुबह का समय है, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है। आराध्या आईने में खुद को देख रही है। आरू, क्या सोच रही हो आईने में इतना? नई दुल्हन हो, खुद को हर दिन देखो तो भी कम है। अमित, तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो जब तुम अकेले हो? अमित हंसते हुए, अकेले हो तब कौन देखेगा? तुम तो हर वक्त साथ होती हो। पता नहीं क्यों आजकल मुझे अजीब सपने आते हैं। कोई पुराना सा घर, एक लाल साड़ी वाली औरत और एक बच्चा जो बार बार रोता है। अमित की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। फिर एक बार आराध्या हलवा बना रही होती है रसोई में। माया, आराध्या, आज हलवा बना रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये पहले भी बनाया है, उसी घर में जहाँ खून बहा था। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। मम्मी जी आप चलिए, मैं लाती हूँ हलवा। माया वहां से चली जाती और सोचती है। रात को अमित और आराध्या के कमरे में आराध्या नींद में करवटें बदल रही है। अचानक चिल्ला उठती है, मुझे क्यों मारा? मैं लौटूंगी, मैं लौट आई हूँ। आरू, आरू, होश में आओ। तुम बुरे सपने देख रही हो। मैं आराध्या नहीं हूँ, मैं सरिता हूँ और मेरा बदला अधूरा है। अमित को शौक लगता है। ये सब तुम क्या बोल रही हो आराध्या? मुझसे क्यों इतना सवाल पूछ रहा है तू? मैं नहीं जानती किसी आराध्या को। मैं अपना कुछ यहाँ पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन तुम आराध्या के शरीर में कैसे आई और तुम आराध्या को कैसी जानती हो? तो हाँ सुन, ये आराध्या मुझे नहीं जानती, मैं इसको जानती हूँ। सरिता अपनी सारी कहानी अमित को बताती है। ये कहानी है सरिता की। जब वो कॉलेज जाती थी, आराध्या भी उसके साथ कॉलेज जाती थी। आराध्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी और सारे टीचर उसकी पढ़ने में मदद करते थे। आराध्या के पिता सरिता को जानते थे क्योंकि सरिता उनके भाई की लड़की थी। आराध्या और सरिता एक दूसरे को नहीं जानती थी, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। आराध्या के पिता मनोज और सरिता के पिता राजू आपसे बात नहीं करते थे। फिर एक दिन मनोज की और राजू की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण मनोज के दिल में बदले की भावना रहती थी। फिर एक दिन जब सरिता रोड से जा रही थी तो मोहन ने उसको गाड़ी से उड़ा दिया। उस दिन सरिता वहीं बेहोश रही, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। सरिता की पूरी कहानी सुनने के बाद अमित रोने लगता है। फिर सरिता धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल बन जाती है। मनोज, मेरा बदला अधूरा है। मैं अपना बदला नहीं भूली हूँ। लेकिन तुम आराध्या को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? मैं आराध्या को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं इसके बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज सरिता अपना बदला पूरा करने के लिए मनोज के घर पहुंच जाती है। मनोज गहरी नींद में सो रहा होता है। बहुत ज्यादा आराम से सोया जा रहा है। आज तो मुझे मार के तुझे नींद कैसे आ रही है? कौन है? कौन है? यहाँ सामने आओ। बोलता क्यों नहीं कोई? मैं हो तेरी मौत। आज तो मेरे हाथों मरेगा। मनोज थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन तुम हो कौन और मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे मैं सरिता हूँ। सरिता नाम सुनते ही मनोज को सब याद आया। मनोज फिर कहने लगा, मेरी गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था।
अब तुझे जीने का अधिकार नहीं है। तू सिर्फ ये बता कि तूने मुझे क्यों मारा? क्यों? मोहन बहुत घबरा जाता है और चुप रहता है। तभी सरिता उसकी जान ले लेती है। सरिता अपना बदला लेकर बहुत खुश होती है। सीख, हमें कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर अमित और आराध्या अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।